हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद में उसके प्रिपरेशन मेथड, उसके अलावा जो अल्कोहल्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट डिहाइड्रेशन कंप्लीट करवा चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये हमारी अगली वीडियो होगी उसी से कंटिन्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। उसमें पहली कौन सी रिएक्शन थी? फर्स्ट रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सेकंड बात करते हैं। आज हमें सेकंड रिएक्शन पढ़नी है क्योंकि हम डिहाइड्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। यानी कुल मिला के हम यहाँ पे हैलोजनेशन करेंगे। अल्कोहल के OH ग्रुप की जगह क्या रखेंगे? हैलोजन एटम को रखेंगे। तो रिएक्शन किस हिसाब से होगी? सबसे पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाएंगे। HX क्या होता है? तो HX होगा हैलोजन एसिड। ये क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर HI हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या होगा यहाँ से एक तो क्या निकल जाएगा, जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, यानी एक तो OH और एक H बाहर निकलेगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ आ जाएगा ROH और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, RX और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। यानी हमने यहाँ पे क्या बना लिया है? एल्किल हैलाइड। ये है एक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये है इसकी सिंपल रिएक्शन जब हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवा रहे हैं। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो कैसे होगी मैकेनिज्म? तो ध्यान रहे सबसे पहली बात कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले होते हैं वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? तो वो SN2 दिखाएंगे। कौन? 1 डिग्री। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो तो दिखाएंगे क्या? SN1 रिएक्शन दिखाएंगे, SN2 रिएक्शन दिखाएंगे। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो क्या दिखाएगा? यहाँ पे SN1 रिएक्शन दिखाएगा। SN1 रिएक्शन, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है? देखिए, जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। और अगर बात करें SN1 में क्या होता है? SN1 में पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। तो इसका मतलब है SN2 में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतनी ही आसान से हम क्या करवा पाएंगे? यहाँ SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? SN1 रिएक्शन करवाएंगे। ये बताती है किसको? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन में बनने वाला जो इंटरमीडिएट होगा वो कौन होगा? वो कार्बोकैटायन होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी मैकेनिज्म की, कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले हैं वो SN2 रिएक्शन कैसे दिखाते हैं और 3 डिग्री SN1 रिएक्शन कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले की। तो ये है अल्कोहल CH2OH और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? HCl से करवा रहे हैं। ये है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल से करवाएंगे। सबसे पहली स्टेप जो होगी वो होगी प्रोटोनेशन की। यहाँ पे प्रोटोनेशन करने के लिए कौन आएगा? तो H+ जो है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा, यानी अटैक होगा ऑक्सीजन की लोन पेयर पे। जैसे ही अटैक होगा यहाँ पे क्या जाएगा? CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या होगा? जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए Cl- क्या करेगा? अटैक करेगा। यही स्टेप क्या कहलाती है?
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगी, यानी यहां से जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मुझे मिलने वाला जो अल्कोहल है यानी जो हैलाइड है वो कैसा होगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये एक SN2 रिएक्शन है जिसमें पहले लिविंग ग्रुप अटैच होता है, उसके बाद में अटैक होना और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना कार्बन पे और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्यों करवा पाए? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अब बात करते हैं यही किसकी बात होती है, अगर 2 डिग्री वाले की बात होती तो क्या होता, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। सेम वही रिएक्शन होती है इसमें भी क्या होता, अटैक इसी तरीके से होता और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मिल जाता, यानी आइसो हैलाइड मिल जाते। ये इस तरीके की क्या हो गई स्पीसीज। अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 3 डिग्री के बारे में तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है क्योंकि उस पर बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं। ऐसे में यहाँ पे ये जो क्या है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाता कार्बन पे, इसीलिए हम पहले लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे, उसके बाद क्या करवाएंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन। ये है एक 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा H+, क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। जैसे ही यहाँ प्रोटोनेशन होगा तो आएगा CH3 और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे SN2 भी तो हो सकती है, लेकिन SN2 करवाने के लिए जैसे ही Cl- क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, चाहे वो यहाँ से करे, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, ये Cl- अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या होगा, हम यहाँ पे Cl- का अटैक करवाने से पहले इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा एक इंटरमीडिएट हमको मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, कार्बोकैटायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो रिएक्शन के बीच में बनता है तो उसे क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहेंगे। अभी जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है कितने डिग्री का है, तो ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पे इतनी कोई भीड़ भाड़ नहीं है तो आराम से क्या होगा, यहाँ अटैक होगा और मुझे क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड मिल जाएगा। ये मिल चुका है 3 डिग्री। इस तरीके की रिएक्शन होती है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, जब वो किसी हैलोजन एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएं तो क्या होगा। तो देखिए अगली रिएक्शन थर्ड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पे भी हम हेलोजिनेशन ही करवा रहे हैं, मतलब OH को हटाना है और किसी हेलोजन एटम को अटैच करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, SOCl2। अब ये SOCl2 क्या है, तो यही है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ से एक जो Cl है वो क्या करेगा, इस R वाले ग्रुप से अटैच होगा और क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनाएगा। जैसे एल्किल क्लोराइड बन जाएगा अब क्या होगा, ये OH ग्रुप है वो बाहर निकल चुका है, यानी मेरे पास क्या है, एक OH ग्रुप भी है। अब ये OH ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब Cl भी बाहर आ गया और क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आ गया।
इसका मतलब है यहाँ पे क्या बच गई, सिर्फ एक गैस जिसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड के साथ होने वाली रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे डार्जन रिएक्शन। ये है डार्जन रिएक्शन। जैसे हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा या फिर एल्किल क्लोराइड मिलेगा, साथ में वाटर, और SO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डार्जन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगली रिएक्शन के बारे में, फोर्थ नंबर। फोर्थ रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन करते हैं, कैसे होगा एस्ट्रिफिकेशन, देखिए जब भी हम क्या करवाते हैं, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर बनते हैं। और एस्टर की ये जो बनने वाली प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एस्टर बनाने के लिए ये है क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में है अल्कोहल। इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ये है अल्कोहल, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। अब क्या होता है, हमेशा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे तो OH बाहर निकलता है, और अल्कोहल से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना है किसका, अल्कोहल और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CO और आ जाएगी ऑक्सीजन और ये R', और इसी को ही हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। ये है एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीडेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब देखिए जैसे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलते हैं हमें कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। और जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एसिड्स मिलेंगे। देखिए कैसे प्रोसेस होती है, सबसे पहले बात करते हैं है अल्कोहल। ये है अल्कोहल, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे यानी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड होगा, या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड और कीटोन का जैसे ही क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे फिर से, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से लास्ट ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसके रिवर्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यानी इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। और जब एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में, कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। कुछ रिएक्शंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिएक्शंस की। ये है, इसका करवाना है ऑक्सीडेशन। ये है अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, ऐड होगी और हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। यहाँ ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो सकते लेकिन हाइड्रोजन तो बाहर निकल सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन जैसे बाहर निकलेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेंगे और एक हाइड्रोजन ये वाला बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक, जब भी कोई 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक क्या बनाते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या जाएगा, CH और ये डबल बॉन्ड क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन आ जाएगा। ये हो गया किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर मैं ये कहूँ, ये है क्या, CH और CH3 और OH, 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी
ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री। और जैसे इस 2 डिग्री का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, और जैसे ये बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कार्बन और CH3, और ये आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन क्या बन चुका है, कीटोन बन चुका है। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे क्या है कि मैंने सिंपल ऑक्सीडेशन करने वाले रिएजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, जैसे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी, जैसे लिया है यहाँ पे SeO2, सेलेनियम ऑक्साइड लिया है। इस तरीके के क्या करेंगे, माइल्ड जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो क्या बनाते हैं, वो सिर्फ एल्डिहाइड को, सॉरी अल्कोहल को क्या बदलेंगे, एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में बदलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम कोई हाई फाई यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 ले लेंगे, KMnO4 ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इस कीटोन को भी क्या करते हैं, फर्दर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। यानी कुछ इस तरीके से क्या बनेगा यहाँ पे OH, और एक आ जाएगा क्या, एसिटिक एसिड। कुछ इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ये एसिड। ये हो गया इस रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं अल्कोहल से। देखिए ये है क्या, एक साइक्लोहेक्सेन और इस पर OH ग्रुप लगा रखा है, और इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। जैसे हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो क्या होगा, अल्कोहल की जगह क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। ये हो गई रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये है एक 3 डिग्री अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या ऑक्सीडेशन होने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। एक हाइड्रोजन तो ये रहा जो ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है जो 3 डिग्री वाले क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, वो ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, जबकि 1 डिग्री वाले क्या करते हैं, 1 डिग्री वाले अल्कोहल तो क्या बनाएंगे, पीछे देखा था हमने, 1 डिग्री वाले तो क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। ये है 1 डिग्री, ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाएगा। जबकि जो 2 डिग्री वाले होते हैं, जैसे ये 2 डिग्री है, तो ये क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। लेकिन जो 3 डिग्री वाले होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन करके कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये हो गया किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, नेक्स्ट रिएक्शन है 6 नंबर, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ PBr3 के साथ, ये क्या है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, इसके साथ करवा रहे हैं, या फिर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किससे, PI3 यानी फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जो Br है वो अटैच हो जाएगा किससे, इस वाले R ग्रुप से, तो क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगी। अब एल्किल ब्रोमाइड बनने के बाद क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा, ये रहा OH। अब मुझे कितने मोल चाहिए यहाँ पे, तो ये 3 चाहिए, तो ये होंगे क्या, 3 OH होंगे, ये मिलके क्या बना लेंगे, H3PO3 बना लेंगे। नेक्स्ट इस रिएक्शन की बात करेंगे तो भी ये सेम ही होनी है, ये है एल्किल आयोडाइड बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, H3PO3 बनाएंगे। ये था किसके बारे में, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड के बारे में। आज हमने पढ़ा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बाकी की केमिकल रिएक्शंस,
जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन के बारे में, जो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कवर करवा चुके थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जब भी हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो किससे करवाएंगे, फोस्फोरस हैलाइड से करवाएंगे तो क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेंगे, जब भी किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, जबकि 3 डिग्री वाले होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेप नहीं करते हैं। जब हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो किसी हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे। और लास्ट हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था एस्टरिफिकेशन। जब भी किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमें एस्टर्स मिलते हैं। आई होप आपको ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समझ में आया होगा, इसकी सारे प्रिपरेशन और केमिकल मेथड भी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर लिख के भेजें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।